हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक और तांग नेक्स्ट डे जब फ्लावर शॉप में था तब वही ग्रैनी जंकुक की फ्लावर शॉप में आ जाता है और वो आने के बाद गुस्से से कहते हैं, जंकुक तुम कल क्यों मेरे घर में डिनर के लिए नहीं गए थे? मैं वेट कर रहा था। तभी जंकुक को याद आ जाता है कि वो लोग तो नहीं गया था। तब तांग को भी याद आ जाता है और वो दोनों ही सैड हो जाता है। फिर तांग जाकर ग्रैनी को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, आई एम सॉरी ग्रैनी, असल में कल मैं और जंकुक आफ्टरनून के टाइम पर डेट पर गए थे और इस वजह से हम लोग भूल गए थे। आई एम रियली सॉरी, पर हम लोग आज आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारे घर में आ सकते हैं। मैं और जंकुक स्पेशली आपके लिए कुकिंग करेंगे और आपकी ग्रैंड सन के लिए भी, प्लीज़ आ जाना। तब ये सुनकर ग्रैनी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है डेट पर। तब ये सुनकर टांग क्या रेड हो जाता है। फिर तांग कहता है, हाँ हम लोग डेट पर गए थे, पर प्लीज़ आपको आना ही होगा और हम लोग आज आपके लिए स्पेशल कुकिंग करेंगे, ठीक है? तब ग्रैनी कहता है, मैं इस बार के लिए माफ़ कर रही हूँ, पर दूसरी बार मैं माफ़ नहीं करूँगी। तुम दोनों मुझे हार्ट किया हो। तब तुरंत जंकुक आकर कहते हैं, हम लोग दोबारा से आपको हार्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ आ जाना। हम लोग सच में भूल गए थे क्योंकि तब एक प्रॉब्लम हो गया था। तब ग्रैनी कहता है, ओके मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था और मैं आऊँगी। और अगर जंकुक तुम आज मुझे निराश किए तो फिर देख लेना, मैं सच में तुम्हारी हस्बैंड के हाथ की फूड खाना चाहती हूँ। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, ओके मैं ही कुकिंग करूँगी। तब ग्रैनी हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सीरियस हो, तुम कुकिंग करोगे? तब तंग तुरंत कहता है, हाँ मैं कुकिंग करूँगी, तुम मुझे इतने दिनों से सिखा नहीं रहे थे। तब जंकुक कहते, पर सच में ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तब तंग कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मुझे दिखाते ना और मैं सब कुछ करते रहूँगी। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग फिर से फ्लावर शॉप में बिजी हो जाता है। और तंग के जब यूनिवर्सिटी के जाने के टाइम हो जाता है तब तंग जल्दी से रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। तब जंकुक जब अभी भी शॉप में ही था और तंग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। अब तंग अपने पहले की यूनिवर्सिटी में नहीं था बल्कि वो जंकुक की यूनिवर्सिटी में था, जहाँ पर जंकुक अपनी स्टडी को करता है, क्योंकि तंग के डैड ने ये नहीं चाहता था कि तंग हाई यूनिवर्सिटी में रीड करे, क्योंकि जंकुक के लिए मनी पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले मिस्टर किम ने उसे ऑफ़र किया था कि तंग हाई यूनिवर्सिटी में ही रीड कर सकता है और जो भी सारे स्टडी के खर्चा आएगा वो सब कुछ मिस्टर किम देगा, जंकुक को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर जंकुक मानने के लिए राजी नहीं था और जंकुक ये बोल दिया था कि वो तंग के सारे खर्चा को उठा लेगा। पर मिस्टर किम ये सुनकर शॉक था, क्योंकि जंकुक के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और मिस्टर किम को जंकुक की हालत के बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि जंकुक हर तरह से ट्राई करेगा और वो जंकुक को बिना बोले तंग को जंकुक की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि जंकुक की यूनिवर्सिटी में नहीं जाता था और वो अपने घर में ही अपनी स्टडी करता था। पर जंकुक एक गुड स्टूडेंट था और इस वजह से जंकुक के बारे में कभी भी कोई भी कॉम्प्लेन भी नहीं आया था और जंकुक अपनी स्टडी और अपनी वर्क दोनों पर ही फोकस कर रहा था। तंग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो बोर फील करते हुए अपने क्लासरूम में चला जाता है और वो अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। तब टीचर आने के बाद जब क्लास स्टार्ट करता है तभी प्रिंसिपल क्लास के अंदर आ जाता है और प्रिंसिपल आने के बाद सबको देखकर स्माइल करता है। तब टीचर प्रिंसिपल की तरफ देखता है। तब प्रिंसिपल कहता है कि आज यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट आया है, आई होप कि तुम सब लोग उसके साथ खुश रहोगे। तब सब लोग एक्साइटेड था सिवाय तांग को छोड़कर। फिर टीचर उस स्टूडेंट को अंदर आने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लिसा जो अपनी फेस पर एक बड़ा सा स्माइल के साथ आ जाता है। तब तंग लिसा की तरफ देखता है और तंग लिसा को देखकर तभी पहचान पाता है ये वही गर्ल था जो उस दिन जंकुक के साथ फ्लावर शॉप पर फ्लर्ट कर रहा था। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ये गर्ल यहाँ पर क्या कर रहा है। तब लिसा सबको देखकर स्माइल करता है। तब प्रिंसिपल कहता है, ये है मोनोबन लिसा और ये तुम लोग के साथ ही अब यहाँ पर रीड करने वाला है। वो पहले थाईलैंड में था पर वो कुछ मंथ पहले यहाँ पर आया था और वो अब यहाँ पर स्टडी करना चाहता है। ये सब लोगों की अब एक लक हो सकता है जो यहाँ पर लिसा स्टडी कर रहा है। तब ये सुनकर सारे स्टूडेंट सिर्फ लिसा की तरफ घूरने लगता है। तब लिसा की नज़र तंग की तरफ जाता है। तब तंग अपना आइस को रोल कर लेता है। तब टीचर कहता है, लिसा तुम
तुम जाकर एक सीट पर बैठ सकते हो। तब लिसा हाँ कहकर जल्दी से चला जाता है और लिसा जाने के टाइम पर टंग की तरफ एक बार डेथ आइस के साथ देखता है। तब इसे देखकर टंग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर क्लास स्टार्ट हो जाता है फिर से। क्लास जब ऑलमोस्ट एंड के टाइम पर था तब टंग बाहर की तरफ जा रहा था। तब लिसा पीछे से आकर टंग को धक्का दे देता है, जिस वजह से टंग ऑलमोस्ट फ्लोर पर गिरने ही वाला था, पर जैसे भी करके वो खुद को रोक लेता है और लिसा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, यू लिसा, तुम मेरे साथ डांटे गेम खेल रहे हो। मेरे तरफ इस तरह से कभी भी ना तो तुम देखने की ट्राई करोगे जो तुम क्लासरूम में कर रहे थे, और मुझे धक्का देने के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो। ये कहकर टंग गुस्से से लिसा की तरफ जाने लगता है। तब लिसा गुस्से से कहता है, यू स्लट, तुम मेरे जंगकुक को मेरे पास से चुरा नहीं सकते हो, और तुम जबकि इस यूनिवर्सिटी में हो तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा है। मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बुली करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, और जंगकुक को तो मेरा बना कर ही रहूँगी। मैं देखती हूँ कि वो कब तक यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। उसे जब मेरे बारे में पता चलेगा ना तो फिर वो जल्दी से यूनिवर्सिटी में आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैं उसकी ब्यूटीफुल वाइफ जो बनने वाली हूँ। तब टंग गुस्से से कहता है, वो कभी भी तुम जैसे सेल्फिश गर्ल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और दोबारा से कभी भी उसकी नाम अपनी इस गंदे से माउथ से मत लेना। तब लिसा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहती है, उस लट। तब टंग कहता है, दोबारा से अगर मेरे बारे में इस तरह से बातें करने की ट्राई किए तो फिर कल जंगकुक मुझे बोल रहा था कि थाईलैंड में लेडी बॉय है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉय लेडी है। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जगह को बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हें दिखा सकती हो, और तुम मुझे अपनी मनी की पावर दिखा रहे हो ना। तुम जितनी ज़्यादा मनी अपनी एवरी डे वेस्ट करते हो वो मैं एवरी आवर में वेस्ट करती हूँ। तो फिर अपनी ये सारे जो भी घमंड है अपने पास रखो। तुम्हारी घमंड को मेरे पास देखने के लिए भी टाइम नहीं है। और ये कहकर टंग अपने आइस को रोल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब लिसा गुस्से से चिल्ला कर कहता है, यू किम टंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तब टंग हंसते हुए उसकी तरफ बिना टर्न हुए चिल्ला कर कहता है, वो तुम्हारे लिए जीवन टंग है यू लिसा। ये कहकर टंग वहाँ से चला जाता है। तब लिसा गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और उसकी जो बिग नेल्स था उसके हाथ में गूंजने लगता है। पर लिसा इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि वो क्या तक नहीं करता है कि उसकी हैंड से ब्लीडिंग तक होने लगा था। शाम के टाइम पर जंगकुक जो अभी भी फ्लावर शॉप में ही था, क्योंकि आज टंग नहीं था तो फिर उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तभी वहाँ पर टंग आ जाता है और वो आने के बाद स्माइल करते हुए जंगकुक को कहता है, अभी मैं वापस आ गई हूँ। तब जंगकुक टंग की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए कहता है, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, और तुम लेट क्यों क्या हो, तुम क्या बस से नहीं आए हो। तब तुरंत टंग कहते हैं, बस से मैं जगह को पहचान नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और मुझे बस में चढ़ने की आदत भी नहीं है, इस वजह से मैं चल कर आई हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है और कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो ताकि मैं जल्दी से इसे फिनिश कर पाऊँ। तब टंग हाँ कह देता है और जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। पर टंग जब वापस आता है तब वो आने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है, क्योंकि जंगकुक लिसा को फ्लावर दे रहा था और लिसा के हाथ बैंडेज किया हुआ था, जिस वजह से जंगकुक जब लिसा को फ्लावर देने की ट्राई करता है तब लिसा जंगकुक के हाथ को टच करता है। तब इसे देखकर टंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लिसा उसके साथ स्माइल करके फ्लर्ट भी करने की ट्राई कर रहा था और उस जंगकुक को कहता है, यू नो जंगकुक की मैं तुम्हें क्या बोलूँ, आज मैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हूँ और वहाँ पर टंग भी था। तुम्हें पता है टंग मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो फिर यहाँ पर कोई भी बात नहीं है अगर वो मुझे कुछ भी कहता है या फिर नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए हमेशा हो और तुम जबकि उसे सपोर्ट करते हो तो फिर मैं भी उसे सपोर्ट करती हूँ। वो अगर मुझे बुली भी करता है तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ सह सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की आइस अचानक से गुस्से से लाल हो जाता है, पर जंगकुक फिर भी अपनी फेस पर स्माइल के साथ कहता है, मैं मेरी टंग को जानती हूँ, वो कैसा पर्सन है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर फोकस करो। और यूनिवर्सिटी में तुम अगर टंग के साथ थे तो फिर तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए था, और वो अगर गलती क्या है तो फिर प्रिंसिपल है, सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर ये सारी बातें बोला करो। तब लिसा कहता है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे
अब मैं प्रिंसिपल के पास लेकर जाऊँ और प्रिंसिपल तुम्हें डांटे क्योंकि अब तुम उसकी पेरेंट्स हो, राइट? क्योंकि तुम अब उसकी हबी हो। तब तुरंत जंगकुक कहता है, आई नो कि मैं उसकी हबी हूँ और मैं इसी वजह से चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में कॉम्प्लेन करो। अगर वो गलती करे तो फिर तुम्हें करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी इसके लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर मैं होता तो फिर मैं ज़रूर करता। या तो तुम डर रहे हो कि उसने कुछ भी नहीं किया है, अगर उसने सच में गलतियाँ किया है तो फिर उसके बारे में कॉम्प्लेन क्या करूँ, मैं उसे खुद पनिश करूँगी। और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें ही गलत समझूंगी लिसा, तो फिर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मैं मेरी तांग के ऊपर फुल ट्रस्ट करती हूँ। तब तांग ये सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक के पास आने के बाद जंगकुक को बैक हक करके कहते हैं, हबी देखो तुम अपनी क्यूटी पाई स्वीट बेबी बॉय को एक किस तक नहीं किया हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ, प्लीज़ एक मुझे किस दो। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। तब तंग पाउट करते हुए जंगकुक को कहता, प्लीज़ वन किस। तब जंगकुक झुकते हुए तंग की फोrehead पर एक किस करता है। तब तंग फिर से पाउट करने लगता है और अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहते हैं, यहाँ पर मुझे लिप्स पर दो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और लिसा गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम मैड हो, जंगकुक रेडी नहीं है। पर जंगकुक लिसा को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और सोली सोली तंग की तरफ झुकने लगता है और तंग के लिप्स पर एक सॉफ्टली पिक करता है। तब तंग अपने साइड आइस के साथ लिसा की तरफ देखता है। तब लिसा इसे देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता था तंग उसे जेलस फील करा रहा था। तब लिसा गुस्से में अपनी हाथ में जो फ्लावर बुके था उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक सोली सोली तंग की लिप्स को छोड़ देता है। तब लिसा गुस्से में तंग के ऊपर फ्लावर बुके छोड़कर मारने ही वाला था, पर तभी जंगकुक फ्लावर बुके को तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि वो रोजेस की था और उसमें कांटे भी था और जंगकुक नहीं चाहता है ये तंग की फेस पर लगे। तब जंगकुक गुस्से से लिसा की तरफ देखते हुए कहता है, आर यू मैड? ये रोजेस के बुके हैं और इसमें कांटा भी है और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेबी बॉय की फेस पर एक भी दाग तक आए। तब तुरंत लिसा गुस्से से कहते हैं, तुम सिर्फ उसकी इस ब्यूटीफुल फेस और गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर उसके लिए क्रेजी हो गया है ना, मुझमें भी कुछ भी कम नहीं है, तो फिर उसे छोड़ दो। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, लिसा जस्ट शट अप, ये सब कुछ बंद करो, मैं तुम्हें लेकर कोई फील नहीं रखती हूँ और यहाँ से चले जाओ। अगर इस तरह से तुम यहाँ पर बातें करना चाहते हो तो फिर मेरी शॉप में मत आया करो, मुझे नहीं पसंद। तब लिसा कहता है, मैं तुम्हारी शॉप को बंद करा दूंगी। ये कहकर लिसा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तंग इसे देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं, डोंट वरी हबी, हम लोग हमारी इस ब्यूटीफुल शॉप को कभी भी बंद नहीं करेंगे। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ कभी भी नहीं करेंगे। तब तंग कहता है, अब मुझे हेल्प करने दो। ये कहकर तंग तुरंत जंगकुक को हेल्प करने लगता है क्योंकि उसे तभी याद आता है कि वो दोनों अभी अपनी फर्स्ट किस को शेयर किया था, पर तंग को पता नहीं था ये जंगकुक की फर्स्ट किस है या तो नहीं। पर तंग अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। फिर जंगकुक शॉप बंद करने के बाद तंग और जंगकुक तुरंत ऊपर अपने घर में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक और तंग जल्दी से किचन की तरफ चला जाता है और जंगकुक तंग को बोलने लगता है कि उसे किस तरह से कुकिंग करना चाहिए और वो ग्रोसरी काटने में भी हेल्प कर रहा था। तब जंगकुक तंग को जब फिश फ्राई करने के लिए कहता है तब वो जब पैन में फिश को देता ही है तभी सारे ऑयल सिटकते हुए तंग के हाथ पर आ जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत तंग के पास जाता है और तंग के हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से उसे लेकर बेसिन की तरफ चला जाता है और पानी को ऑन करके जल्दी से उसके हाथ को पानी के नीचे रखता है। तब तंग की आइस रेड हो गया था, उसकी आइस से आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक तंग की फेस की तरफ देखता है। तब जंगकुक इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लगता है और जंगकुक तंग को कहता है, मैं मना किया था ना कि ये सब कुछ मत करो, तुम्हें बिल्कुल भी मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं था, मैं खुद से कुकिंग कर लेती, तुम्हें क्यों ये सब कुछ करना है। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहते हैं, पर मुझे फ्यूचर में कुकिंग करना सीखना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अब तुम्हारे लिए कुकिंग करना चाहती हूँ, अब आगे से कभी भी तुम कुकिंग नहीं करोगे। तब
तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है, जो खुद भी रो रहा था। उसके आईज से आंसू गिर रहा था। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था। कोई कैसे उसे हार्ट होते हुए देखकर रो सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ तंग को पेनफुल हो रहा था, पर जंगकुक क्यों इतनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था, जैसे जंगकुक की हाथ जल गया था। तब तंग कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो पेन भी नहीं हो रहा है। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे रोते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता होगा कि मुझे मेरी चेस्ट में कितनी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तुम्हें रोते हुए देखकर, तुम्हारे हाथ को जलते हुए देखकर मुझे कितनी ज़्यादा बुरा लग रहा है, तुम नहीं समझ पाओगे। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, जंगकुक सच में उससे क्या इतनी ज़्यादा प्यार करता है। उसके बॉयफ्रेंड कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। यहाँ तक तो तंग को कभी भी अगर चोट भी लगा था, तब भी वो इस तरह से नहीं रोया है। वो सिर्फ तंग की बैंडेज किया है और तंग को अपने हमेशा कोल वॉइस में बोला है, उसे केयरफुल होना चाहिए, न कि एक बेबी की तरह इधर उधर सलंग लगाना चाहिए। तब तंग हमेशा ही इस बात से हार्ट होता था, पर वो हमेशा इसे एक्सेप्ट कर लेता था। पर वो समझ पा रहा था कि जंगकुक के लिए वो स्पेशल फील कर रहा था, उसके स्टमक में बटरफ्लाई फ्लाई कर रहा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने आंसू को पोंछ लेता है और जल्दी से पानी को बंद करके तंग के साथ जल्दी से डाइनिंग रूम में आ जाता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा तो है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चला जाता है। और वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आने के बाद तंग की तरफ देखता है और जल्दी से मेडिसिन को तंग की हैंड पर जब अप्लाई करने ही वाला था, तभी वो तंग को कहता है, तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, पर प्लीज़ ज़्यादा रोना मत, ये मुझे और भी ज़्यादा हार्ट करता है। तब तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब जंगकुक सॉफ्टली उसके हैंड पर मेडिसिन अप्लाई करता है। तभी तंग पेन के वजह से चिल्लाता है और कहता है, हाँ जंगकुक प्लीज़ सोली करो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसके बाद वो फिर तंग की हैंड पर ब्लो करता है और उसके बाद फिर से उसकी हैंड को क्लीन कर देता है। और इसी तरह से वो तंग के हाथ को क्लीन करने के बाद उसके हैंड पर बैंडेज भी कर देता है। फिर वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स रखकर वापस आ जाता है और वो आने के बाद तंग के पास आकर उसके आंसू को पोंछ लेता है और उसकी चिक पर बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आगे से बी केयरफुल, तुम और कभी भी किचन में नहीं जाओगे, जो भी कुछ कुकिंग करना है मैं कर सकती हूँ, ओके। अपने हबी की बातों को सुनकर चलो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी बेबी वॉइस में कहते हैं, पर मुझे सीखना होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर फ्यूचर में मैं कुकिंग नहीं सीखा तो फिर क्या होगा? तुम अपने वर्क पर जाओगे और मैं घर में रहूँगी, तो फिर कुकिंग कौन करेगा और हमारी बेबीज़ के लिए कुकिंग कौन करेगा? तब जंगकुक तंग की बेबीज़ वार्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि तंग जंगकुक के साथ अपनी फ्यूचर में भी रहना चाहता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तंग तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 मंथ है और उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे और ऑलरेडी 2 मंथ हो गया है और 4 मंथ है और उसके बाद तुम यहाँ से जाकर एक रिच मैन के साथ रहोगे, जहाँ पर तुम्हें कभी भी कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा, तो फिर ये सब कुछ भूल जाओ, मैं 6 मंथ तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो सोचने लगता है जंगकुक क्या उसकी बातों को समझ नहीं पाया है। और उसके बाद वो जंगकुक को कहने की ट्राई करता है कि नहीं, वो जंगकुक के साथ होल लाइफ तक रहना चाहता है, पर उसके पहले डोरबेल बजने लगता है। फिर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्ट्रिक्टली वार्निंग करके कहता है, यहाँ से उठने की ट्राई भी मत करना, शायद ग्रैनी आया है। एक कहकर जंगकुक जल्दी से डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है और जंगकुक जैसे सोचा था ग्रैनी वहाँ पर था, पर ग्रैनी जब जंगकुक की आइस और नोज को रेड देखता है तब वो शॉक होकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है और तंग अपने हाथ को जला लिया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ग्रैनी हंसते हुए कहता है, ओके ओके चलो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग अंदर चला जाता है। तब ग्रैनी के साथ एक बॉय भी था जो स्वीट था और स्मॉल भी था। फिर वो लोग जाने के बाद ग्रैनी तंग की तरफ देखता है जो चुपचाप बैठा हुआ था। तब ग्रैनी तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम ठीक हो सन? तब तंग हमें अपनी सिर हिला देता है और सॉफ्टली स्माइल करता है। तब जंगकुक कहता है, ग्रैनी तुम तंग के साथ बातें करो और उसे कुछ भी करने मत देना, मैं जल्दी से कुकिंग करके लेकर आती हूँ। तब
ग्रैनी हाँ कह देता है। तब तांग कहता है मैं आती हूँ ना। तब जंकुक गुस्से से कहता है चुपचाप यहाँ पर बैठे रहोगे, अगर यहाँ से उठने की ट्राई किया तो फिर देखना मैं तुम्हें बुरी तरह से पनिश करूंगी और रूम में ले जाकर लॉक करके रखूंगी। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब ग्रैनी इसे सुनकर हंसने लगता है और वो क्यूट बॉय जो खुद भी हंसने लगता है। तब तंग पाउट करने लगता है और उसके बाद वो क्यूट बॉय की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम तो मेरे ऊपर हंसो मत। तब क्यूट बॉय कहते हैं तुम्हें ज़रूर अंकल की बातों को सुनकर चलना चाहिए। अंकल जब एंग्री हो जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा बैड हो जाता है और उसके एंग्री बहुत ही ज़्यादा बैड है, आपको उसकी हर एक बात को सुनकर चलना चाहिए। तब तंग क्यूरियस होकर कहते हैं क्या सच में बहुत ज़्यादा बैड है, वो क्या हिट करता है। तब तुरंत वो बेबी कहता है नहीं अंकल हिट नहीं करता है, पर वो बहुत ज़्यादा एंग्री में आने के बाद एक डेविल की तरह लगता है और उसके बाद अगर अंकल के गुस्से चला जाए तो फिर अंकल एक बेबी बॉय बन जाता है और उसे देखकर कोई टच ही नहीं कर सकता है कि अंकल अभी बस कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो फिर अंकल की बातों को सुनकर चलना चाहिए तुम्हें। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है ओके ओके मैं सुनकर चलूँगी। तब तुरंत ग्रैनी कहता है हाँ तंग मेरी ग्रैंडसन ठीक ही कह रहा है, तुम्हें उसकी बातों को सुनकर चलना चाहिए, वो दिल के अच्छा है। तब तांग कहता है आई नो वो दिल के अच्छा है। तब ग्रैनी कहता है ओके तांग अब तुम बोलो तुम लोग की रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, तुम दोनों की क्या लव मैरिज था। तब तुरंत तांग कहता है उस दिन तो बोला था अरेंज मैरिज है, पर मैं अब जंकुक के साथ खुश हूँ। तब ग्रैनी कहता है वो मैं भूल गया था, असल में मैं जल्दी जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ ना। तब तुरंत तांग कहता है ओके मैं समझ सकती हूँ आपकी एज हो गया है। तब ग्रैनी हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग ग्रैनी के साथ बातें करने लगता है और तंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली बातें कर रहा था। जंकुक कुकिंग ख़त्म करने के बाद फूड को सर्व कर देता है और उसके बाद ओम जब अपनी सीट पर बैठने वाला था तभी उसे याद आता है कि तंग की हाथ तो जल गया है तो फिर वो खा नहीं पाएगा और जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहते हैं तंग अपनी सीट से उठो। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अभी सिर्फ चॉपस्टिक की तरफ देख ही रहा था जिसे वो पकड़ना चाहता है, पर उसे नहीं पता कि वो कैसे पकड़ेगा। तब जंकुक की बातों को सुनकर वो अपने सीट से उठ जाता है और कॉन्फ्यूज लुक के साथ जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक अपने जगह से उठकर तांग को उसकी सीट से थोड़ा सा दूर लेकर जाता है और तांग की सीट पर बैठकर तांग की हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब तांग शॉक हो जाता है। तब जंकुक सॉफ्टली कहता है तुम अपने हाथों से खा नहीं पाओगे, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और ये कहकर जंकुक स्माइल करता है और तांग को अपनी सॉफ्टली हाथों से फूड ऑफर करता है। तब तांग तुरंत अपने माउथ को पिन कर लेता है और वो फिश को खा लेता है। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तांग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तब ग्रैनी और वो लिटिल बॉय इसे देखकर स्माइल कर रहा था और वो दोनों भी अपनी डिनर को करने लगता है। फिर डिनर सब लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेता है और इसके बाद तांग जो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है क्योंकि वो खुद भी जंकुक को अपने हाथों से खिलाना चाहता था, पर उसके हाथ में बैंडेज था तो फिर वो नहीं कर सकता है और इस वजह से वो थोड़ा सा सैड था। फिर जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद जंकुक तांग को कहता है ओके अब जबकि हो गया है तुम ग्रैनी के साथ बातें करो, मैं सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। तब तांग कहता है नो पहले तुम अपने डिनर को ख़त्म करो। तब जंकुक कहता है मैं कर लूँगी, तुम जाकर ग्रैनी के साथ एंजॉय करो। तब तांग कहता है नहीं तुम्हें पहले खाना होगा, वो भी मेरे सामने। तब ग्रैनी कहता है हाँ जंकुक तुम पहले खा लो, उसके बाद हम सब लोग एक साथ बैठकर बातें करेंगे। तब ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जल्दबाजी में अपने डिनर को करने लगता है। तब तांग कहता है धीरे खाओ, कोई भी यहाँ से भाग नहीं जाएगा। तब जंकुक खा में अपने सिर हिलाते हुए जल्दी से अपने डिनर को करने लगता है और डिनर ख़त्म करने के बाद जंकुक जल्दी से सारे डिशेस को क्लीन कर देता है और तांग और ग्रैनी के साथ बातें करने में जॉइन दे देता है और सब लोग बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड कर रहा था और जंकुक बार बार तांग की तरफ देख रहा था कि वो ठीक है या फिर नहीं। ग्रैनी जब चला जाता है तब जंकुक तांग की तरफ देखता है जो कागज पर ही आधा सो गया था। तब इसे देखकर जंकुक स्माइल करते हुए तांग को झाँककर बैरिस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड पर सॉफ्टली लेटा देता है और उसके बाद वो जल्दी से खुद भी तांग के पास लेट जाता है और तांग को सॉफ्टली अपने ऊपर लेटा लेता है और उसकी फोrehead पर किस करते हुए कहता है एक केयरलेस बेबी बॉय।
कभी भी खुद की क्या नहीं कर सकता है। ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो सो जाता है। पर तब ताउंग जो अपना आइस को बंद करके रखा था, पर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है और उसके बाद तंग खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।